आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज आवाज कैसी आ रही है भाई नीतीश? आवाज ठीक आ रही है? अगर आवाज ठीक आ रही है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। साउंड ठीक है? बताइए। अजीत, आवाज ठीक है? हाँ, नमस्कार नमस्कार। ओके, अगर आवाज सही है तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। और कोशिश करते हैं समझने का कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ओके, तो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? देख रहा हूँ आपका बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, अच्छा लग रहा है। आज मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे नंबरों से पास किए हैं। पासिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छा है। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक से बात करेंगे कि अब एग्जाम हमारा क्लियर हो गया, उसके बाद अब हमें करना क्या है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपका सारा क्वेश्चंस भी लेंगे। क्वेश्चंस बाद में लेंगे, पहले मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन है उसको देख लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चंस लेंगे। इसलिए मैंने रात को 8 बजे रखा है कि आप भी फ्री हैं, मैं भी फ्री हूँ, तो आराम से बातें करेंगे और सारे क्वेश्चंस लेंगे जो भी क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने बता दिया कि आवाज सही है, तो चलिए सबसे पहले मैं उन छात्रों को एड्रेस करना चाहूंगा जो कि आईटीआई परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। उत्तीर्ण नहीं हो पाए, फेल नहीं बोलते हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। आप किसी कारणवश 1-2 नंबरों से कुछ लोग रह गए, कुछ लोग 5-10 नंबरों से रह गए हैं। तो उन्हें मैं यह बताना चाहता हूं कि आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल कुछ दिनों के बाद अंदर ही, 1 मिनट बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। तो हो जाएगा, अभी लाइव हूँ, अम्बे ग्लोबल एकेडमी पे लाइव हो जाओ, अम्बे ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे लाइव हो जाओ। ओके, तो जिन लोगों ने क्लियर नहीं कर पाया है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अक्टूबर में जनरली एग्जाम हो जाता है, अक्टूबर से नवंबर तक एग्जाम हो जाता है। एग्जाम होने के 5 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा। आपने देखा कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा। ये है कंप्यूटर का कमाल। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होता है उसका कमाल है, इतनी जल्दी रिजल्ट शायद पहले कभी नहीं आई। 17 सितंबर को आता था, पिछले साल सितंबर में ही आया था, इस बार वो 10 अगस्त को ही आ गया। तो जिन्होंने जो क्लियर नहीं कर पाए हैं वो निराश नहीं हो, और अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, हम बताएंगे आपको, प्रॉपर इन्फॉर्म करेंगे और आपको फॉर्म भरना होगा और फिर से एग्जाम देना होगा।
तब तक आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए। आप लोगों ने 60 रुपए बचाए, मैंने बोला था ऐप ले लीजिए। और कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि हमने जो पीडीएफ दिया था, हमारा जो ऐप था, उससे क्वेश्चन नहीं आया। बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत सारे बच्चों का खोल करके देखा है, बहुत सारे बच्चों का भी मैंने खोल कर देखा है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। जो बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे सर आप पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं आया है, उनका भी मैंने क्वेश्चन देखा है और बिल्कुल सारे क्वेश्चन पीडीएफ से, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। आपको बोल रहा था, बार बार मैंने वीडियो भी डाला था और बीच में मीटिंग करके बताया था कि एक ऐप है ना अपने ग्लोबल एकेडमी करके, उसमें एग्जाम की तैयारी के लिए एक कोर्स दिया हुआ, उसको खरीद लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन से कर लीजिए और जो पास हुए उनको भी करना पड़ेगा। अगर आप पास हो गए तो उन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो ऐप में जो भी कोर्स है 60 रुपये लगता है। हम लोग को फीस उसमें चार्ज नहीं लेते हैं, प्लेटफॉर्म फीस है, जो भी ऐप का एडमिनिस्ट्रेटर है उसका प्लेटफॉर्म फीस है, तो 60 रुपये लगता है और ले लीजिए। 60 रुपये कहाँ भी आप ओके। तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि पहले मैं अपनी बातें बताता हूँ, उसके बाद आपकी बातें मैं लूंगा, एक एक करके लूंगा और फिर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आईटीआई के बाद क्या करें? करियर और भविष्य के बेहतरीन विकल्प, सफलता की ओर आपका अगला कदम। सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले आपको दो काम करना है। सबसे पहले दो काम करना है। सबसे पहले कितने काम कर रहे हैं? दो काम कर रहे हैं। पहला तो आप मैप्स पोर्टल में जा सकते हैं। मैप्स नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, गूगल में खोलिएगा तो आ जाएगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और दूसरा क्या करना है कि जो अपना एम्प्लॉयमेंट का जो पोर्टल है बिहार सरकार का, उस पर रजिस्ट्रेशन करें, दोनों पे करें। ठीक है, इनके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और या फिर मैं एक और सेशन लेकर के फिर आपको बता दूंगा कि क्या फायदा होगा। तो ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर्ड हो जा रहे हैं तो उससे होगा कि आपके पास कॉल आएगा, कंपनी वाले डायरेक्ट कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि इतने पैसे देंगे या हमारा स्टाइपेंड इतना है। यहाँ से कोई भी अगर अप्रेंटिस के लिए निकल रहा है, चाहे रेलवे हो या दूसरे प्राइवेट या सरकारी संस्था हो, जहाँ से अप्रेंटिस के लिए निकलेगा, आपके मेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा। मैसेज आएगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ कहाँ पर अप्रेंटिस के लिए निकला। ठीक है, दूसरा मैंने ये बताया कि आप जो बिहार सरकार का जो एम्प्लॉयमेंट का जो पोर्टल है उस पर आप रजिस्टर कर लीजिए। उससे होगा क्या कि 3 महीने के बाद आपको टूल्स किट मिलता है, टूल किट मिलता है। उस टूल किट का कॉस्ट अराउंड 10 to 15,000 का होता है। तो 3-4 महीने के बाद उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप उसको भी रजिस्टर करें। वही लोगों को बोलो कि जो पास हो चुके हैं। इसको आप इस से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर के बाद आपका भविष्य उज्जवल है। टेक्निकल स्किल्स के साथ करियर को आप नहीं उड़ाते, क्योंकि अब आप आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर है। अब आप आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर है। जो भी 25-27 के छात्र हैं उनके लिए भी ये है, जो फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में गए हैं वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि समय तो सबका आएगा ना, अगला टर्न आपका ही। देखिए अप्रेंटिसशिप का जो है सबसे जरूरी कदम है। इसमें होता क्या है, अप्रेंटिसशिप में 1 से 2 साल का प्रैक्टिकल अनुभव और साथ में स्टाइपेंड मिलता है। अप्रेंटिसशिप जॉब नहीं है, एक ट्रेनिंग है। एक ट्रेनिंग है जो कि कंपनी में करना पड़ता है। आपने यहाँ पे 2 साल ट्रेनिंग की है कॉलेज में, लेकिन आपको कंपनी में ट्रेनिंग करेंगे 1 साल की, तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। अगर ट्रेनिंग करेंगे अप्रेंटिसशिप में काम के साथ आपको कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। और होता क्या है कि ये अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्टर्ड होता है। फिर कहाँ पे? एनसीवीटी में जो सर्टिफिकेट आपको मिला है ना एनसीवीटी का, वही फिर से रजिस्टर्ड होता है और इनका एग्जाम्स होता है। जब एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आपको एनसीवीटी का सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है। और ये अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होता क्या है कि आपको इंडियन रेलवे में, अगर रेलवे से आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, मैं पहले बताया था, रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपको ग्रुप डी में 20% के लगभग सीट जो है रिजर्व होता है। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जनरली ये आता है 20% सीट अप्रेंटिस जो किए हुए रेलवे से उनके लिए
रिजर्व होता है। और उनका रेलवे के लिए सिंपल फॉर्मूला है। रेलवे क्या करती है कि आपका 10th का मार्क्स है, 10th का मार्क्स है प्लस आईटीआई का मार्क्स है, आईटीआई का मार्क्स है, ठीक है। इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज, दोनों का जो परसेंटेज है वो जोड़ करके और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अगर आपका 10th में अच्छे नंबर है, आईटीआई में तो अच्छे नंबर है ही, दोनों को जो परसेंटेज जोड़ लीजिए, 2 से भागा दे दीजिए। और अगर आपका 75 to 80% के राउंड में आ रहा तो मिलने के चांस है, तो आप रेलवे में अप्रेंटिस कर सकते हैं। 100 रुपए लगते हैं, भर दीजिए, क्या पता मिल जाए, ठीक है। तो अप्रेंटिस जो रेलवे का निकल रहा है तो उसको मत छोड़िए, साथ में डीआरडीओ, इसरो, वेल, ओएनजीसी सब में निकलता है। तो आपको अगर अप्रेंटिस करना है तो इधर से भी कर सकते हैं। दूसरा, प्राइवेट क्षेत्र में भी अप्रेंटिस होता है। मारुति सुजुकी यहाँ पे आती है लेकिन अभी 1-2 महीना नहीं आएगी। टाटा मोटर्स, इसमें भी अप्रेंटिस होता है। रिलायंस, इसके अलावा सैमसंग, लावा, हमारे पास जो कंपनियां अवेलेबल है प्लस आती है एलएनटी, तो इन सब जगहों पे भी आपको अप्रेंटिसशिप अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं। फायदा ये है अप्रेंटिस का कि आपको कोर्स पूरा होने के बाद में सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रेंटिस जब आप कर लेते हैं तो बहुत सारी जॉब है जहाँ का अप्रेंटिस खोजता है। आप प्राइवेट में जाइए, एनटीपीसी में जाइए, बहुत सारे लड़के आते हैं, सर हमको अप्रेंटिस करवा दीजिए, जल्दी से सर्टिफिकेट दे दीजिए। क्या करोगे भाई, एनटीपीसी नवीन नंबर को ज्वाइन करना है। तो बहुत सारी कंपनियां जो है आपको मांगती है अप्रेंटिस, इसलिए 1 साल टाइम देकर के जॉब करने की जगह पे अप्रेंटिस कर लीजिए। क्योंकि अभी 12 तारीख को कंपनी आ रही है, मैं बताना भूल ही गया, 12 तारीख को कंपनी ने बुलाया है, थर्ड पार्टी है, अप्रोक्सीमेटली कुल मिलाकर के सीटी 20,000 है। देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन आपको अपनी तरफ से तफ्सीस करना है, संतुष्ट हो जाना है, उसके बाद ही जाना है। 12 को सबको आना है। 12 तारीख को जो कंपनी बुलाया उसमें इंटरव्यू देने के लिए आइए। देखिए किस तरह से इंटरव्यू होता है। गुड़गांव के पास मानेसर जगह है, तो अच्छी जगह पे भी है। तो अगर आपको मन करेगा तो आप ज्वाइन करना, नहीं मन करेगा नहीं ज्वाइन करना, लेकिन आ जाना, आ करके आपका पहला कैंपस होगा, जरूर बैठना। और जनरली इंटरव्यू यहाँ कॉलेज से ही ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, तो यहीं से ऑनलाइन। मैंने उनको बोला था कि भाई हमारे जो लड़के गए उनको वापस नहीं आना चाहिए, इसलिए बहुत सारा कन्वर्सेशन के बाद वो तैयार हुए। तो जिनका भी सिलेक्शन होगा वो बता देंगे, उनका वहाँ पर ज्वाइनिंग होगा। तो वापस ऐसा नहीं है जाइएगा और वापस आइएगा। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रेंटिसशिप होता क्या है। अप्रेंटिसशिप किसे बता रहा हूँ, अप्रेंटिस नहीं बोलता लोग, अप्रेंटिस कर लिया, अप्रेंटिस के लिए कर ले क्या सर। अप्रेंटिस क्या होता है, एक ट्रेनिंग है जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है भारत सरकार से। आप कंपनी में काम करेंगे, किसी कंपनी, भारत सरकार से उसका सर्टिफिकेट मिलता है। फायदा क्या होता है, बहुत सारा सरकारी और प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो अपनी वैकेंसी जो निकालती है उसमें अप्रेंटिस को कहीं मान्यता कंपलसरी कर देता है। फिलहाल कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी, उसमें अप्रेंटिसशिप कंपलसरी था। डॉकयार्ड वगैरह में तो जो अप्रेंटिस किया उसी को लेते हैं, फीडर्स का। तो इसलिए अप्रेंटिस जो है ना अच्छा विकल्प है। नेक्स्ट है सरकारी नौकरियों की तैयारी। मैंने पहले बताया था कि एक गूगल फॉर्म मैंने आपको दिया है, केवल 48 बच्चों ने भरा है। गूगल फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है भाई, आपको लिखना तो है, जो हमें पता चल रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम आपको कॉल करेंगे, उसी हिसाब से हम आपको आपका ग्रुप बनाएंगे और हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो गूगल फॉर्म जो मैंने सर्कुलेट किया है ग्रुप में, उसको प्लीज भर दीजिए। ये 25-27 के लिए नहीं है, 24-26 वालों के लिए। तो 24-26 के लिए एक ग्रुप में गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया है, उसको आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरिए, सो दैट हमें पता चले कि आप करना क्या चाहते हैं। चलिए, आप सरकारी नौकरियों की तो भरमार है, आप रेलवे ही जानते हैं, लोको पायलट बनना है। आते हैं बच्चे, सर मैं ये क्लास नहीं करनी है, क्या करो भाई, ड्राइवर के लिए चाहिए। लगा ड्राइवर उनके पॉकेट में रखा हुआ है कि जाएंगे और उनको ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी। अरे भाई, आपको पूरी तरह से तैयार होना है इसके लिए, सरकारी जॉब के लिए। अगर तैयार होना तो पूरी तरह से तैयार होइए। मैंने बताया था, एक किताब पढ़ करके कहाँ नौकरी मिलती है। आईटीआई सर्टिफिकेट लेने के बाद में एक किताब है इलेक्ट्रीशियन का, एक किताब है फिटर का। अगर अच्छी तरह से पढ़ करके, अच्छी तरह से समझ करके पढ़ गए, रटना नहीं है, समझ करके पढ़ गए, तो नौकरी आपकी पॉकेट में रखी हुई, समझ लीजिए, बता रहा।
तो इसलिए आपको मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में, मुंबई मेट्रो, अन्य राज्यों में मेंटेनर पोस्ट निकलता है। लोको पायलट जानते हैं, टेक्नीशियन और ग्रुप डी रेलवे में तो निकलता है। बिजली बोर्ड में बहुत वैकेंसी आई। पिछली बार बिहार सरकार में 6000 वैकेंसी थी। लड़कियों के लिए काफी अच्छा था, 35% रिजल्ट था। तो जो लड़कियां आईटीआई किए हुए थे इलेक्ट्रीशियन से और जिन्होंने कट ऑफ निकाल लिया है तो उनका ऑलमोस्ट हो गया। तो काफी अच्छा रहा लड़कियों के लिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की बम्पर भर्ती अब दिल्ली बोर्ड में आ रही है। अभी एमपी में आई थी, यूपी में आने वाली है, बिहार में आई है, फिर आ रही है। आप बहुत लकी है, टाइम से आपका आईटीआई हुआ है। बिहार में जब बहुत जल्दी बिजली बोर्ड की वैकेंसी आ रही है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, टेक्निकल तैयारी। क्योंकि रेलवे का जैसा एग्जाम नहीं होता बिजली बोर्ड में, 80% टेक्निकल, 20% सब कुछ रहेगा। जीके पी के साथ मिलाकर के 20% रहेगा। तो 80% टेक्निकल पूछेगा। टेक्निकल आपको नहीं आएगा तो कैसे कीजिएगा? कंप्यूटर और टेक्निकल जो ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है उस बुक से पूछेगा। इसलिए अच्छी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। ये रक्षा और पीएसयू जो है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एचएएल है, एनटीपीसी है, सेल है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसरो है, बेल है, नोकिया है। तो ये रक्षा क्षेत्र और पीएसयू है, वहां पे भी बहुत सारी नौकरियां आ रही है। तो अगर आपको लग रहा है हमें तैयारी करनी चाहिए, हमारा जो दिमाग है ना अच्छा है, मेरा रीजनिंग, अरिथमेटिक और जीके अच्छा है और टेक्निकल बहुत ही बढ़िया है, या फिर मैं कर सकता हूँ, तो आप सरकारी नौकरी के लिए जाइए। नहीं तो अपना अभी से लाइन पकड़िए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। आप देख सकते हैं जिनको 2+2 भागा 2 करके दे दीजिए तो वो नहीं बना पाते हैं। तो उनको पूछो क्या कर रहा है? रेलवे की तैयारी कर रहा है। पता नहीं किस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, 6 साल हो गए रेलवे में भी नहीं। चलिए अब नेक्स्ट है, अगर आप के पास समय है और आप हायर एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं और आप आईटी कर लिए। अब अगर आप चाह रहे हैं डिप्लोमा करना, पॉलिटेक्निक करना, तो पॉलिटेक्निक का कोर्स जो है ना 3 साल का जनरली होता है। कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। उसको आपके लिए 2 साल में पूरा हो जाएगा। और हम लोग अभी एक और सेपरेट करूंगा गूगल फॉर्म। अगर हमारे पास 25 से 30 बच्चे हो जाएंगे तो इसी साल इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का दोनों का डिप्लोमा में हमने आईटीआई में चलाऊंगा। एक यूनिवर्सिटी में दे रहा है सीट, या वहीं पे चलाइए, बच्चे आकर हमारे पास एग्जाम देंगे। तो अगर आप आगे डिप्लोमा करना चाहते हैं तो हो सकता है यहीं पे सुविधा मिल जाए। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट फीस अप्रोक्सीमेटली 50,000, 50,000 प्रति वर्ष रहेगा। 50,000 प्रति वर्ष। ये प्लस माइनस 10% हो सकता है, प्लस एग्जाम फीस आपका फीस होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुल 1 लाख रुपया अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं? आराम से डिप्लोमा कर सकते हैं। 2 साल में 1 लाख रुपया खर्च होगा, क्योंकि यहीं पे आपको रहना खाना सब कुछ यहीं पे मिलेगा। मतलब कि सस्ते मिल जाएगा, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हॉस्टल का खर्च बचेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीटीआई और सीआईटीएस कोर्स। ये काफी बढ़िया कोर्स है। इसमें जो सीटीआई कोर्स है या सीआईटीएस कोर्स है, इसको करने के बाद आप आईटीआई कॉलेज में टीचर का जॉब आपको मिल सकता है। बहुत सारा आजकल टीचर्स की जॉब निकल रही है, हर एक स्टेट में आईटीआई कॉलेज में निकलती है। गेस्ट लेक्चर्स की निकलती है, या फिर गेस्ट टीचर की निकलती है, या फिर परमानेंट टीचर के बिहार में वैकेंसी आई है। तो वहां पे ये काम करता था सीटीआई और सीआईटीएस कोर्स, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट होता है। अगर गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो टेस्ट होता है, लेकिन अपने बिहार में शायद सीटीआई का कोई कॉलेज है नहीं, तो प्राइवेट कॉलेज है नहीं। पंजाब साइड में, पंजाब हरियाणा में, तो उधर आप जाकर प्राइवेट से कर सकते हैं। प्राइवेट ज़्यादा पैसा लगेगा। अच्छा होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीआईटीएस का निकलेगा अभी, एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी होता है, उसमें आप एग्जाम दीजिए। अगर सिलेक्शन हो रहा है तो आपको फ्री में बहुत कम पैसे में आप सीआईटीएस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट नौकरी और स्वरोजगार। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे नहीं पढ़ना है, आप हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, हमारे पास पेशेंस नहीं है पढ़ने के लिए, हमें डिप्लोमा से कुछ नहीं करना है आगे, हमें सीआईटीएस नहीं करना है क्योंकि मैं थोड़ा तेज नहीं हूँ, तो आप जो है या तो प्राइवेट कंपनी पकड़ लीजिए या खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। प्राइवेट कंपनी में आपको पता ही है, टाटा मोटर्स है, सेल है, लावा है और एलएनटी है, तो बहुत सारी कंपनी, सैमसंग है, और ये जो पिज्जा कौन सा पिज्जा है, डोमिनो पिज्जा का भी हमारे पास कॉन्टेक्ट है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। अभी ईवी मोटर्स वाली कंपनी आ गई, बहुत सारी कंपनियां हैं
तो अप्रोक्सीमेटली आपको सुजुकी है सबसे ज्यादा पैसा आज के डेट में सुजुकी दे रही है। पहले 11 महीने के लिए ले जाते थे, आजकल 3 साल के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन अभी सुजुकी का कोई भी जगह बिहार में नहीं है, बिहार में कैंपस नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नवंबर अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। 2-3 महीना अगर आपको आइडियली बैठता है ठीक है, नहीं बैठता है तो फिर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। वो आएगा नहीं आएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा तो क्यों इंतजार करना है, ठीक है। जो भी कंपनी आ रही है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर सकते हैं, प्लम्बर का कर सकते हैं, एसी मैकेनिक का कर सकते हैं, वेल्डर का कर सकते हैं, और ये खुद कोर्स कर करके अपना दुकान अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो छात्र हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। लेकिन इन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। अगर स्किल है तो फिर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, स्किल नहीं है तो खुद काम किया कैसे काम चलेगा। तो इसके लिए हमने एलएनटी से समझौता किया। इससे किया एलएनटी से समझौता किया है कि भाई हमारा जो कैंडिडेट्स है, ट्रेनीज है, उसको ट्रेन कर दीजिए, ट्रेन कर दीजिए, ट्रेन कर दीजिए। ये लोग बोलता है कि ये जो है ना हम ट्रेनिंग तो दे देंगे लेकिन ये हमारे साइट पे काम करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। एलएनटी बोल रहा है कि ट्रेनिंग तो कर देंगे, ट्रेनिंग के बाद ये हमें ज्वाइन करें। तो आप ये ज्वाइन करना चाहेंगे, ज्वाइन करेंगे तो आराम से आ जाए। तो आपको अगर ये चीज इलेक्ट्रिशियन का कोर्स इलेक्ट्रिशियन सीख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर से सीख रहे हैं, या प्लम्बर सीख ले रहे हैं, या फिर वेल्डर सीख ले रहे हैं, हीटर के लिए वेल्डर को ही मिलेगा, एसी मैकेनिक उनके पास नहीं है, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन है, तो बहुत डिमांड है भाई, बहुत डिमांड है। इलेक्ट्रिशियन कितनी डिमांड है पूछो मत, काम आएगा तब ना। 2 साल तो आपने ऐसे निकाल दिया, पढ़ाई हुआ नहीं। तो इसके लिए आपको एलएनटी में 2 महीने की ट्रेनिंग है। तो कितने दिनों की ट्रेनिंग है, 2 महीने की ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान अब ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग कहाँ होता है, ट्रेनिंग सेंटर होता है, बहुत बढ़िया बड़ा सा ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे आपको जाकर के ट्रेनिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग करेंगे तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है। ट्रेनिंग में कौन सैलरी देगा, कोई काम तो नहीं कर रहे हैं उसका, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं, सैलरी कौन देगा। लेकिन उनका प्रोग्राम है तो वो क्या करते हैं, खाना और रहना फ्री है, खाना प्लस रहना फ्री है। तो हमारे पिछले बैच में फ्री है। तो पिछले बैच में हमारे कुछ छात्र इलेक्ट्रिशियन के लिए गए थे, 8-10 छात्र गए थे, वो सारे जॉब कर रहे हैं, 1-2 शायद जॉब नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ जॉब तो होता है, एलएनटी में जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात है। और आप वहां से अगर करते हुए निकल रहे हैं तो फिर दूसरी कंपनी आपको अच्छी सैलरी देती है, ठीक है। और मेन चीज है कोर इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, कोर इलेक्ट्रिकल, कोर फीडर का काम करते हैं। अब प्लम्बिंग सीख गए, प्लम्बर अगर बन गए तो इतना पैसा, प्लम्बर में कितना आसान काम है, इतना पैसा पूछिए मत। यहाँ पर आप देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जिसमें मुद्रा मिल रही है वही अच्छा काम है। तो आपको स्किल सीखिए जिसमें आप मुद्रा कमा सके। अब आप सोचिएगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ वेल्डिंग सोल्डरिंग वगैरह सीख करके मैं कमा लूं, पहले तो स्किल को एक्वायर करने में काफी टाइम लगेगा और बहुत कंपटीशन है। तो ऐसा काम सीखने से जो पैसा आगे मेरे समझ से इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के लिए एलएनटी में जो हम लोग दे रहे हैं, अभी आपको 12 तारीख को मैं बताऊंगा, आएगा तो फिर से उसको जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर करके 2 महीने वहां रह करके इलेक्ट्रिशियन या फिर प्लम्बर या फिर वेल्डर का कोर्स कर सकते हैं। प्लम्बर और वेल्डर जो है फीडर वाले कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स इलेक्ट्रिशियन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें खाना रहना फ्री है। तो अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो ये सीखना है, अगर बिजनेस नहीं भी करना है तब भी सीख लीजिए, क्योंकि सीखिएगा तो आपका स्किल अपग्रेड होगा। क्वेश्चन जो ड्राइवर में आएगा वो आपको पकड़ाएगा, या फिर कोई सरकारी नौकरियों की तैयारी करेंगे उसमें हम क्वेश्चन आपका टच कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही निकला कि हमें क्या करना है, सबसे पहले रील देखना बंद करना है, उसके बाद अपने आप को एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है, शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस करना है। शॉर्ट एनालिसिस 4 में वर्ड लिखा हूं, 4 वर्ड का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ देखना है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, समझ गए। अब मुझे मैथ आता ही नहीं है बिल्कुल, 2 का पारा भी आता है और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, ये आपका स्ट्रेंथ थोड़े ना है। स्ट्रेंथ हमको देखना आप क्या कर सकते हैं और
क्या नहीं कर सकते, ठीक है। वीकनेस, कमजोरी क्या आपकी, ये भी देखना है। एक तो रीड कमजोरी है मुझे पता है, लेकिन बाकी कमजोरी क्या है ये चेक करना है। अपॉर्चुनिटी क्या है आपके सामने, क्या अपॉर्चुनिटी है। आप आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर है, सर्टिफिकेट आपके पास है, प्राइवेट कंपनी आ रही है, आपको 20,000 रुपए दे रही है, आप निकलिए 20,000 से करके 40,000 50,000 तक रुपए कमा रहे हैं आज के डेट में। 2-3 साल पहले गए, तो आप निकलिएगा तभी कमा सकते हैं। और जिनको हायर एजुकेशन लेना हायर एजुकेशन लें, जिनको अप्रेंटिस करना है अप्रेंटिस कर लें, अप्रेंटिस कर करके एग्जाम की तैयारी भी करें। और जिनको सरकार जो ठीक ठाक है, जो पढ़ने में ठीक है, जिनका दिमाग सही है और जिनको लग रहा है कि मैं निकाल सकता हूँ, केवल ड्राइवर के लिए चक्कर मत रहिए, तो ऊपर टेक्निकल जो एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप पुलिस के भी चक्कर में रहते हैं, दरोगा के भी चक्कर में रहते हैं, सीसी के भी चक्कर में रहते हैं, बैंक के भी चक्कर में रहते हैं, कहीं का नहीं रह जाता है। आप एक किताब पढ़िए इलेक्ट्रिशियन का, या फिर एक किताब जो फिल्टर वाले फिल्टर का पढ़िए, अच्छी तरह से समझ के पढ़िए। और होता है सिलेक्शन बहुत। अभिषेक जो है रामचंद्र का लड़का था, उसका सिलेक्शन हुआ। देवी कुमारी का मैंने डाला था, बिजली बोर्ड में हुआ। अपने अभिषेक जो थे उनका बिजली बोर्ड में हुआ। ड्राइवर रेलवे ड्राइवर में तो पता नहीं कितने हुए, टेक्नीशियन में कितने हुए। हर एक साल सीट आ रहा है, तो अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो तैयारी कीजिए। तो आज इतना ही। अब आप लोग क्वेश्चंस लेंगे एक कर करके, और मैं वहाँ सिस्टम पे बैठ रहा हूँ तो मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपके क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ। शुरू से मैं पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ आप क्या पूछ रहे हैं, फिर उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चश्मा लगा लेता हूँ। नीतीश पूछ रहा सीटीआई में कितना कॉस्ट पड़ेगा। बेटा गवर्नमेंट से तो बहुत कम पड़ता है। आपका सीटीआई 1 साल का कोर्स होता है, वो मात्र 4-5 हज़ार रुपया उसका ये रहता है, फीस रहता है। प्राइवेट से करेंगे तो 35-40 हज़ार रुपया लगता है। क्लियर? नीतीश कुमार क्लियर हो गया होगा। वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस को नहीं आ रहा है बेटा, अपना चेक कर लो। वॉइस तो लड़के वॉइस सही नहीं है क्या एनीवन? तो देखते हैं वॉइस सही है कि नहीं। ओके, 530 नंबर टोटल क्वेश्चन पीडीएफ से ही था। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। कुछ लड़के बोल रहे थे कि पीडीएफ से नहीं था। मैं उनको बताना चाहूंगा कि सारा क्वेश्चन पीडीएफ से था। इतना हमने सपोर्ट किया, हेल्प किया, फिर भी अभी तक कोई ऐसा नहीं है जिसको कि 100 में 100 या आउट ऑफ 190 आया इस बैच में। पिछले बैच में था, पिछले बैच में 90 तक पहुंचा था। इस बैच में अभी कोई मिला नहीं है। रिजल्ट हम लोग फिर चेक करेंगे तो पता चलेगा। ओके, हु इज द टॉपर ऑफ सेकेंड ईयर इन दिस? कौन टॉपर है अभी पता नहीं बेटा, अभी पता चलेगा। अगर हम लोग रिजल्ट डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तभी हम लोग पता चलेगा, तो हम करेंगे रिजल्ट डाउनलोड। हमारे इसमें नहीं आया, अभी आप लोगों के पास आया रिजल्ट, हमारे लॉगिन आईडी में नहीं आया है। आएगा तभी हम लोग उसको डाउनलोड कर करके आराम से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ स्टार्ट कैरियर, आप लोग सब लोग उसको क्यों नहीं भर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आप सब लोग प्लीज जो गूगल फॉर्म दिया हो उसको भर लीजिए। व्हाट विल हैपन इफ वन हु इज प्रोमिस विद बैक? जो बैक जिनका आया उनको कोई दिक्कत नहीं बेटा, अक्टूबर में फिर से एग्जाम होगा। तो आप जो है एप्लीकेशन ले लीजिए अम्बे ग्लोबल एकेडमी पे, सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर जिसके भी छात्र हैं, एप्लीकेशन ले लीजिए और उससे सारे क्वेश्चन बना डालिए। कम से कम फिगर वाले सारे क्वेश्चन बना लीजिए, या पीडीएफ जो हमने दिया हुआ है उसका आप ले लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए, और प्रिंट करवा करके ये कीजिए। ऐप से पढ़िएगा तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, बस में, ट्रक में, कहीं भी जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, जब भी जगह टाइम मिला आप पढ़ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? सर इरफान है स्कोर 574। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितना परसेंटेज हो गया? 574। 570। इरफान तो अच्छा है ही, पढ़ने में बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात है कि सिंसियर भी था। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी बुलाते थे, और बहुत ही उम्दा तरीके से हेल्प करता था हम लोगों को मैंने आप लोगों को भी हेल्प करता था। इट इज़ 95.66। वेरी गुड, एक्सलेंट, क्लैपिंग उसके लिए, इरफान के लिए।
क्या है, एक और स्टूडेंट का 574 है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, 95%। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए भाई। देखिए एलएनटी का जो मैंने बात बोला, एलएनटी में जरूर जाइए, 2 महीने वहां बिताइए। वहां खाना रहना फ्री है, घर जैसा तो खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आपका मैं पूरा गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका स्किल अप हो जाए, अपग्रेड हो जाएगा, और आप में इतना ये हो जाएगा, आपको इतना सही हो जाएगा काम कि आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबालब हो जाएंगे, आत्मविश्वास से लबालब हो जाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। थैंक यू मुकेश। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, कुछ जानना चाहते हो तो पूछो। चलिए, लग रहा है आपको लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं है। अच्छी तरह से रात बिताइए। जो लोग पास नहीं कर पाएंगे वो निराश ना हो, 2-3 महीने में उनको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेकेंड ईयर का क्लास 1 सितंबर से शुरू करेंगे, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको पहले ही दे देंगे सब कुछ, टाइम टेबल देंगे, और उस टाइम टेबल के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें सब कुछ रहेगा, सब कुछ क्या, इन द सेंस आपको ऑनलाइन, मैं खुद ही ऑनलाइन आपको क्लास दूंगा थ्योरी का, और प्रैक्टिकल यहाँ पे इंश्योर करूंगा कि आपका प्रैक्टिकल हो रहा है। पहले पीछे कुछ दिक्कत थी, उसको मैं मान रहा हूँ, वो सब ठीक कर देंगे। एनी मोर क्वेश्चन? मारुति सुजुकी के लिए बेटे मैं बहुत ट्राई किया, लेकिन अभी वो यहाँ पे ना बिहार में, पूरे बिहार और यूपी में वो बोल रहे हैं कि अक्टूबर तक कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि स्टेट वाइज उनकी वैकेंसी होती है। ये इनका फिल हो चुका है, तो अक्टूबर के बाद ही आएंगे। मैंने बोला था अगर आपको मारुति में जाना है तो डेयरी ऑनसन में आया हुआ था, चले जाओ, लेकिन आप गए नहीं। विशाल कुमार, आप क्यों नहीं गए थे डेयरी ऑनसन? मारुति में जाना था तो। सेकेंड ईयर का क्वेश्चंस अभी हम लोग क्लास लेंगे तो क्लास में बताया जाएगा। अभी अलग तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन तैयार करवाया है, टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चंस भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल भी रहेगा। 12 तारीख को जो कैंपस है, उस कैंपस में आप आइए, वहाँ एचआर जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि क्या पैसा मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा। वैसे जो मैंने उनसे पूछा है तो आपका लंच और ब्रेकफास्ट फ्री है। अपने रहने के लिए वो लोग 1 या 2 दिन हेल्प करता है, उसके बाद रूम वगैरह दिलवा देता है। ओवरऑल आपका वहाँ रहने का खर्च, खाने पीने का, रहने का जो खर्च है 4 से 5 हज़ार रुपया है। तो अगर आपको 15,400 रुपये हाथ में मिल रहा है, 3-4 हज़ार रुपये आई थिंक पीएफ में जा रहा है, 19,000, 19,500 अगर क्लियर हो रहा है। इसके साथ में आपका ईएसआई वगैरह भी वो कट रहा है। कुल मिलाकर के ठीक है, पेमेंट खराब नहीं है। दिल्ली में आप रहेंगे भी, दिल्ली के नज़दीक रहेंगे, घर के नज़दीक रहेंगे, जब चाहे पा सकते हैं। दीपक क्या पूछ रहे हो, थोड़ा ठीक से लिखो। मारुति सुजुकी में जनरली 10th में और 50% मांगता है, 50% मांगता है। 50% रहेगा तभी आपको मारुति सुजुकी लेगा। कि किसी ने पूछा है कि मारुति सुजुकी कितना परसेंट लेता है, तो 50% 10th का, आईटीआई में तो रहता ही आपका 60% से ज़्यादा। विशाल, आपके क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में आ रहा है, मैं कन्वर्ट करता हूँ हिंदी में। टाइम स्टैम्प रिएक्शन पॉप आउट्स एंड आई डोंट नो, अंग्रेजी में लिख आ रहा है, इसलिए मैं, हो सकता है आपको कुछ लिख रहे होंगे। डेयरी ऑनसन जो गए थे उनका सिलेक्शन हो गया है, अभी आपका रिजल्ट भी आ गया। मैं ये करता हूँ, फॉलो अप करता हूँ कितने लोगों का हुआ, शायद हो गया होगा, अभी बुलाएगा आपको।
ओके, जो फॉर्म भर दिए उनकी नहीं बात बोल रहा हूँ, जो जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं सबमिट किया सेकेंड ईयर वाले, सेकेंड ईयर 24-26 सेशन 24-26 वाला है, वो जरूर गूगल फॉर्म डाल दें। जिसका 79% 10th क्लास में और रेलवे में अभी निकला हुआ बेटा, अभी मैं डालूंगा ग्रुप में भी, कल एक वीडियो भी डालूंगा, आप अप्रेंटिस के लिए डाल दो रेलवे में, और जा करके करो, छोड़ना नहीं अप्रेंटिस, तो नौकरी श्योर हो जाएगी आपकी। मारुति सुजुकी को मैंने बोला ना अक्टूबर में चांसेज हैं। राकेश तुम कर लो, अप्रेंटिस कर लो, अभी तुम सुजुकी मत जाओ, रेलवे अप्रेंटिस कर लो, तुम्हारा मिल जाएगा। अगर 79% है तो आपको रेलवे में मिल जाएगा अप्रेंटिस। सीटीआई का फॉर्म आएगा तो आपको इंटीमेट करेंगे, हम लोग सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से आप लोगों को, ऐसा नहीं एक पास होने के बाद छोड़ देते हैं बाकी आईटीआई के जैसा, तो हम हमेशा टच में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि सब लोग सेट हो जाए। और कोई क्वेश्चन? विकू यादव 86-2, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज गेट मी एन अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिस के लिए बेटा अभी कल भी जो कंपनी आ रही है, परसों दिन 12 तारीख को वो भी अप्रेंटिस करवाएगी, लावा में अप्रेंटिस अवेलेबल है, या फिर दूसरे कंपनी में अगर जाना चाहो तो वहां भी हम भेज सकते हैं, अप्रेंटिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी कंपनी है। नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड कर दो, बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगी, सरकारी भी और प्राइवेट भी, ठीक है। गूगल में आप सर्च करो नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल, और उस पर आप अपना कर दो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलो बेटा ओके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अंबे आईटीआई में जानते हैं थोड़ा फीस ज़्यादा रहता है, लेकिन 14 अगस्त को एडमिशन बंद हो रहा है, तो जो भी आपके नियर और डियर हैं उनको सजेस्ट कर दीजिए कि जाकर जल्दी से एडमिशन ले लें। हाँ, जो मैंने एलएनटी के लिए बोला है, एलएनटी में जाने के बारे में सोचो, मैक्सिमम बच्चे, मैं चाहता हूँ कि एलएनटी में जाएं, 2 महीने ट्रेनिंग करके आएँ, फिर देखना आप में कैसे ट्रांसफॉर्म आता है। जो बच्चे गए वो बताते हैं कि सर बिल्कुल हमें तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं क्या बताऊं, सारे काम वो सिखाते हैं, सारे काम करवाते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जाकर के मस्ती करोगे और सो जाओगे, नहीं, सोने नहीं देते, 9 से 5 बिल्कुल ट्रेनिंग होती है पूरे 2 महीने, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों को मैं कंपलसरी भेज रहा हूँ एलएनटी में भाई, फर्स्ट ईयर वाला नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं कर सकता है अप्रेंटिसशिप, सेकेंड ईयर में करेंगे। हाँ, ओजेटी के लिए भेज रहा हूँ एलएनटी, फर्स्ट ईयर में जो भी फर्स्ट ईयर के हैं उनको कंपलसरी मैं एलएनटी में भेज रहा हूँ 2 महीने के लिए, सबको जाना है, कट शॉट नहीं मारना है। मारुति सुजुकी का जो रिजल्ट वो बताएगा, वो